हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्थ कोरिया की मिसाइल से संबंधित। नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसी मिसाइल डेवलप कर ली है जिसका दावा किया जा रहा है कि वो पूरी तरह से जो यूएसए है, अमेरिका है, उसके जो मिसाइल डिफेंस है पूरी तरह से उसको बर्बाद कर देगा। सारी एक एक बात बताएंगे, एक एक अपडेट बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं हमारे टेलीग्राम पर। ये हमारा स्कैन कोड है, आप इसको स्कैन करके हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर अपडेट प्राप्त कर सकते हो। यदि ये स्कैन नहीं होता तो हमारे यूट्यूब पेज पर जा सकते हो, वहाँ पर सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, हमसे आप कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि पता है, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है, हर तीसरे चौथे पांचवें दिन वो कुछ ना कुछ मिसाइल टेस्ट करता रहता है, कुछ ना कुछ वेपन से संबंधित कार्यों करता रहता है, हर दूसरे तीसरे दिन मिसाइल टेस्ट करता ही रहेगा। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि कुछ दिन पहले ही जो रशिया के राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर जाते हैं। जब वहां पर जाते हैं इनका भव्य स्वागत किया जाता है नॉर्थ कोरिया के अंदर। पूरी दुनिया की निगाहें इस समय उन्हीं पर थी। तो आप यहां पर देख सकते हो उनके जाने के बाद पार्टी तक भी रखी जाती है। हालांकि इनकी मीटिंग होती है। ऐसा मीटिंग में क्या हुआ, इनकी जो मीटिंग हुई थी उसमें बड़ा ही जबरदस्त डील हुई थी इन दोनों के बीच में कि आप हमारे साथ सुरक्षा संबंधित समझौता कीजिए। तो इन्होंने वहां पर किया था। और यहाँ पे जो डील हुई थी इन दोनों के बीच में ये बात हुई थी कि यदि कोई भी देश या कोई भी कंट्री हम पर किसी भी प्रकार का वार करती है, अटैक करती है, तो बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे का साथ देंगे। अब ये जो खेल खेला था पुतिन के द्वारा, ये मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। आप यहां पर देख सकते हो जो यूक्रेन के अंदर वार चल रहा है इसमें डायरेक्टली रशिया इन्वॉल्व है। अब रशिया तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब ये जो डील हुई है नॉर्थ कोरिया के साथ, तो नॉर्थ कोरिया ने भी बोल दिया कि हम रशिया की सहायता करेंगे। तो डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया भी इसमें शामिल हो गया और उसने अपने सैनिक वहां पर भेज दिए, यानी भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया कि हम अपने सैनिक वहां पर भेजेंगे और वो रशिया के सैनिकों से आगे रहेंगे। ये बात तक भी यहां पर बोल दी गई है। आप यहां पर देख सकते हो नॉर्थ कोरिया टू सेंड ट्रूप्स टू सपोर्ट रशिया इन कन्फ्लिक्ट विद यूक्रेन, यानी ये जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है यूक्रेन के साथ उसमें रशिया का पूरी तरह से सपोर्ट करेगा नॉर्थ कोरिया। अब यहाँ पर देख सकते हो ये जो पुतिन की यात्रा थी, ये 25 साल बाद उनकी ये पहली यात्रा थी नॉर्थ कोरिया के अंदर। अब आगे चलें, जब पुतिन चले जाते हैं अपने देश वापस लौट जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक मिसाइल भी वहाँ पर फायर की जाती है आफ्टर पुतिन विजिट, यानी पुतिन की यात्रा के बाद वहाँ पर मिसाइल भी फायर की जाती है, पार्टी भी रखी तक जाती है। आप लगा सकते हो नॉर्थ कोरिया और रशिया के लिए ये मीटिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब क्या हुआ, पुतिन चले जाते हैं होम टाउन वापस रशिया के अंदर। आप यहाँ पर लगाइए कि जब ये वापसी चले जाते हैं तो पुतिन की यात्रा के बाद एक मिसाइल लॉन्च की जाती है, एक मिसाइल फायर की जाती है नॉर्थ कोरिया के द्वारा। और इसमें यह बताया जाता है ये जो मिसाइल है ये पूरी तरह से दो मिसाइल थी जो कि पूरी तरह से सस्पेक्टेड बैलिस्टिक मिसाइल थी, जो मंडे के दिन वहां पर लॉन्च की गई थी। अब ये जो मिसाइल लॉन्च की गई है, मैंने पीछे भी बताया आप लोग को कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है हर तीसरे चौथे पांचवें दिन वो कुछ ना कुछ मिसाइल ने टेस्ट करता रहता है। अब ये क्या शो करना चाहता था, यही कि ये जो यात्रा हुई है ये सक्सेसफुल है और इसमें हमारी पावर इंक्रीज होगी, यानी दोनों देशों की पावर इंक्रीज होगी। अब यदि कुछ दिन पीछे जाओ तो कुछ दिन पीछे ही नॉर्थ कोरिया ने एक मल्टी वारहेड मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया था और बताया था ये पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। यानी ये जो मिसाइल टेस्ट किया गया था मल्टी वारहेड मिसाइल सिस्टम, ये टेस्ट सफलतापूर्वक हो जाता है। अब इस टेस्ट के बारे में ये बताया जाता है ये टेस्ट इतना पावरफुल था कि जो अमेरिका का मिसाइल सिस्टम है, यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है ये मिसाइल सिस्टम। ये जो टेस्ट किया गया था नॉर्थ कोरिया के द्वारा, हालांकि इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी होते हैं जिस पर साउथ कोरिया और जापान ने क्वेश्चन खड़े किए थे, ये कि ये जो मिसाइल सिस्टम ये जो लॉन्च किया गया है सक्सेसफुल टेस्ट बता रहा है नॉर्थ कोरिया, ये हालांकि एक हाइपरसोनिक वेपन था जो कि पूरी तरह से फेल हो गया, ये कहना है साउथ कोरिया का और जापान का। हालांकि ये बात बोली गई है जबकि नॉर्थ कोरिया ने इसको पूरी तरह से मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया है कि ऐसा नहीं है, हमारा जो टेस्ट था पूरी तरह से सफल रहा और हम इसमें और आगे कार्य करेंगे, ये बात बोली है। आप यहां पर देखिए आज की ही बात है, अब नॉर्थ कोरिया ने फिर 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की हैं। मैं पीछे भी बता चुका हूं हर दूसरे तीसरे दिन ये कोई ना कोई मिसाइल टेस्ट करता रहता है, फायर करता रहता है। इसने फिर आप देख सकते हो 1 घंटे पहले की ही न्यूज है, इसमें क्या बोला है कि नॉर्थ कोरिया ने 2 मिसाइल बैलिस्टिक जो हैं वो पूरी तरह से फायर की हैं समुद्र के अंदर। अब पीछे जाओ 2-3 दिन पहले तो अमेरिका का, जापान का और साउथ कोरिया का एक वहां पर युद्ध अभ्यास भी हुआ था। उस युद्ध अभ्यास के बाद 2 बैलिस्टिक मिसाइल वहां पर फायर की गई है नॉर्थ कोरिया के द्वारा, आप यहां पर देख सकते हो। और इसमें यह चीज़ बताया गया है ये जो 2
मिसाइल फायर की गई थी। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी और उनमें से जो एक मिसाइल थी वो क्या हो गई, फेल हो गई। ये किसने बताया है, ये साउथ कोरिया के जो मिलिट्री ऑफिसर है उनका ये कहना है यहाँ पर। अब यदि देखा जाए तो ये वाला जो हिस्सा है ईस्ट एशिया का, ये वाला जो हिस्सा है ये रूस के लिए भी और ये यूएसए के लिए भी, दोनों के लिए ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो साउथ चाइना सी है, ये यहाँ पर क्या है, ये ईस्ट चाइना सी है, ये येलो सी है। अब यहाँ पर देख सकते हो जापान सी है और ये जो है ये कोरियाई प्रायद्वीप है। अब ये जो कोरियाई प्रायद्वीप है इसमें से नॉर्थ कोरिया रसिया के साथ है, साउथ कोरिया अमेरिका के साथ है। अब इसमें जो नॉर्थ कोरिया है यहाँ पर चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया तीनों मिलकर काम करते हैं। चाइना मोस्टली हिस्से पर अपना दावा करता है, खासकर साउथ चाइना सी को लेकर। अब इसमें जो साउथ कोरिया है, जापान है और अमेरिका है, ये तीनों एक साथ हैं। और अमेरिका यहाँ पे मोस्टली इसलिए इन्वॉल्व होता है क्योंकि उसको इस एरिया में अपना दबदबा बनाना है और यदि इसका दबदबा इस एरिया में रहेगा तो जाहिर सी बात है वो चाइना को भी कंट्रोल कर पाएगा, रसिया को भी कंट्रोल कर पाएगा, नॉर्थ कोरिया को भी कंट्रोल कर पाएगा। कुल मिलाकर उसको अपने मन से यहाँ पर कार्य करवाना है, इसलिए वो साउथ कोरिया का और जापान का भी साथ देता है। हालांकि अमेरिका के बारे में ये बताया जाता है ये एक ऐसा देश है, ये अपने हित के लिए दूसरे कंट्री में जाता है और अपने हित को देखते हुए उसका साथ भी छोड़ देता है। जैसे कि आप पाकिस्तान ही लगा सकते हो, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद है, हालांकि अब भी है, उस समय इसने पूरा सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, लेकिन अब इतना सपोर्ट नहीं करता। अब ये इंडिया का ज़्यादा सपोर्ट करता है क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक देश नहीं है, जबकि वो खुद भरोसे के लायक देश नहीं है। अब यदि आगे चलें तो कुल मिलाकर रसिया और नॉर्थ कोरिया की जो दोस्ती है वो एक अलग ही लेवल पर जा रही है और जैसे जैसे इनकी दोस्ती बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है अमेरिका पूरी तरह से खुश नहीं होगा, वो इन पर नज़र बनाए रखेगा। अब मेरा आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है, जैसे जैसे नॉर्थ कोरिया और रसिया की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ रही है, एक अलग लेवल पर जा रही है, क्या इन दोनों की दोस्ती से अमेरिका को क्या खतरा हो सकता है और अमेरिका छोड़ो इस पर भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी, हमारी क्लास यहीं तक थी। आप लोग कैसे लगे ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।